अतुल सुभाष केस में हमारे सामने कई नए अपडेट्स आ रहे हैं, जिस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में क्या नई जानकारियां हैं, सीजीआई ने क्या कहा, बहुत सारे अपडेट्स हैं। अभिनव, क्या लेटेस्ट जानकारी है? जो इस पे अभी सबसे नई जानकारी ये है कि इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया गया है। आमतौर पे होता है क्या कि कई बार पुलिस केस टू केस वेरी करता है। पुलिस रिमांड मांगती है कि उससे अगर तहकीकात करनी है, पूछताछ करनी है, कुछ उगलवाना है, कुछ निकलवाना है, तो पुलिस रिमांड लेती है। निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, ये जो पूरा परिवार, ये तीनों लोग, और इसमें एक चौथा आरोपी भी है जिसको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उसकी तलाश पुलिस को है। ये हरियाणा और यूपी के जौनपुर में हुई छापेमारी के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। और अतुल सुभाष का जो वीडियो था उसको वो जब वायरल हुआ उसके बाद से ही इन पर कार्रवाई की मांग हो रही थी। फिर बेंगलुरु में इन पर एफआईआर दर्ज हुई। फिर पुलिस इनको खोजते हुए आई, बीच में ये घर छोड़कर चले गए थे, फिर इनको अलग अलग जगहों से तलाशा गया। तो जब इतना ये पूरा केस हुआ तो फिर पुलिस इनको जब पकड़ के ले जाती, तो ऐसा था कि पुलिस क्या रिमांड पे लेगी या पुलिस इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। तो पुलिस ने कोई रिमांड पे नहीं लिया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसे कच्चे आरोप लगे हुए हैं या किसी चीज़ को निकलवाना होता है तो पुलिस अपने पास रख करके बिठाती है, लॉकअप में पूछताछ करती है और उसके बाद और ज़रूरत होती है तो रिमांड और बढ़वाई जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में इन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। तो अब तीनों लोग जेल में हैं और चौथे शख्स की तलाश जारी है। इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम बेल के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी उसको सुना जाना बाकी है। लेकिन इसके अलावा एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो ये मांग कर रही है कि जो डाउरी एक्ट है उसका मिसयूज़ कहीं तो नहीं किया जा रहा। और उसमें उनका मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और एक्सपर्ट वकीलों की एक कमेटी बनाई जाए और उसको लेकर के फिर देखा जाए कि इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। जिसको लेकर के आम विमर्श में बातचीत होती रहती है कि लॉ जो है जिस वजह से बना है उसका इस्तेमाल कहीं दूसरी वजह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये केस टू केस नहीं वेरी करता। फिर आपके लिए एक डेटा निकालना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उस लॉ से जो एक्यूज़ हैं उनको सज़ा कितनी मिल रही है। तमाम बड़ी विमर्श और बड़ी चर्चा है। तो इस पे क्या एड्रेस होगा ये अब देखते हैं इसमें क्या आता निकल के आता है। लेकिन इनको फ़िलहाल के लिए जेल भेज दिया गया है। तो अब इनको 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा अगर जमानत नहीं मिलती। और जो धाराएं इन पे लगाई गई हैं वो आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धाराएं, और उन धाराओं में 10 साल की सज़ा हो सकती है। जो बीएनएस की नई धारा, आईपीसी की जो धाराएं थी उनका नंबर अब चेंज हो गया है, तो बीएनएस की धारा 108 और एक आध धारा और है, वो उनमें इन पे कार्रवाई हो सकती है। तो अगर इनको सज़ा मिलती है, और इनको दोषी पाया जाता है, चूँकि कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पे काम करता है और उसको पुख्ता सबूत चाहिए होंगे किसी भी केस को। एक सबूत तो जो है वो अतुल का जो वो वीडियो था वो अपने आप में एक सबूत के तौर पे काम करेगा, और जो अतुल ने जो जाते जाते जो डॉक्यूमेंट बनाए वो सारा कुछ सबूत के तौर पे काम करेगा। लेकिन इनका भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म होगा, इनका भी अपना डिफेंस होगा। और समाज की नज़र में कुछ भी हो सकता है, दुनिया की नज़र में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में तभी कोई व्यक्ति दोषी होता है जब उस पर दोष साबित हो जाता है, आरोप उस पर साबित हो जाता है। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो भी पक्ष है, जो वीडियोस हैं, वो हम अतुल के एंगल से सब कुछ देख रहे हैं। अभी तक निकिता के एंगल से हमारे सामने चीज़ें उस तरीके से नहीं आई। हाँ, मतलब इनका पक्ष नहीं आया, इन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की इन लोगों ने, और तमाम चीज़ें रही। तो ये काम कोर्ट का है कि वो दोनों पक्षों को सुने, अतुल के परिवार को सुने, इनकी जो ये आरोप है और बहुत सीरियस चार्जेस हैं। अतुल ने जाते जाते बहुत कुछ रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो अब ऑब्वियस सी बात है इनके अगेंस्ट में जाएगा और बहुत सारी इनको इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन वो केस डिसाइड करेगा कि कैसे किस दिशा में जाता है। अब इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट बेल की याचिका सुनती है नहीं सुनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई उस पर सीजेआई चंद्रचूड़ का आप एक कोर्ट बता रहे थे, उन्होंने भी कुछ इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मतलब इस तरीके के जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसमें फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है कोर्ट के लिए भी। क्योंकि कई बार जब आपके बीच में आपसी तनाव होता है, आपसी मतभेद होते हैं, तो कई बार सही की लड़ाई होती है और दोनों गलत हो सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके के केसेस में फ़ैसला करना उतना आसान नहीं होता, ये बात सीजीआई ने कही। चलिए देखते हैं, अभी इस केस में जो भी अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये एक नया अपडेट था, हमें लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।